ना नासा, ना रूस, ना ही चीन को हो रहा यकीन, ना जीपीएस, ना रोशनी और बंद कर दिया इंजन। फिर भी कैसे चल रहा है चंद्रयान-3? इसरो ने लगाई ऐसी तकनीक जिसे खरीदने के लिए मुंहमांगा दाम देने को है तैयार अमेरिका और चीन। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 को लेकर एक बड़ी खबर दे दी है। दरअसल 1 अगस्त के दिन बेंगलुरु में इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने एक बार फिर चंद्रयान-3 का इंजन फायर किया और इसे धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेलकर चांद की तरफ ले जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर धकेल दिया है। और अब चंद्रयान-3 40,400 किलोमीटर की तूफानी रफ्तार से चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बीच चंद्रयान-3 में लगी एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी सामने आई है जिसके बारे में सुनकर नासा और चीन बौखला उठे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि इसरो इतना ज्यादा एडवांस कैसे हो सकता है। और जितने बजट में हम एक लैंडर तक ठीक से नहीं बना पाते, उतने बजट में इसरो ने इतनी एडवांस तकनीक के साथ पूरे स्पेसक्राफ्ट को कैसे बना डाला है। तो क्या है वो तकनीक जिसकी मदद से चांद के अंधेरे में भी बिना रोशनी, बिना जीपीएस और कमजोर कम्युनिकेशन नेटवर्क के बावजूद चंद्रयान चांद पर सफर कर पाएगा? और कैसे चंद्रयान-3 ध्रुव तारे की मदद से चारों दिशाओं का पता लगाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, चांद पर फतह पाने की रेस में भारत भले ही नया है, लेकिन हमने हमेशा बड़े सपने देखे हैं और हम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग करवाने वाले हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। यानी कि चांद के उस हिस्से पर जीत हासिल करने वाला भारत पहला मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान को इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक मेजिन्स यू या सिम्प्लियस एन क्रेटर के बीच में चंद्रयान-3 को उतारने वाला है। बता दें कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह बात पहले ही कंफर्म कर ली है कि हम चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल पास में उतार रहे हैं, ना कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही सूरज की रोशनी ना होने की वजह से चंद्रयान-3 के लैंडर पर लगे सोलर पैनल भी ठीक से काम नहीं कर पाते और ऊर्जा के अभाव में इस पर लगे उपकरण काम करना बंद कर सकते थे। इसलिए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास उस जगह पर उतारा जा रहा है जहां इसे पर्याप्त सनलाइट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, यहां भी तापमान -100 डिग्री सेल्सियस और +100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी वजह से चंद्रयान-3 के उपकरणों को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो घटते बढ़ते तापमान में भी काम कर सके। लेकिन अब सवाल आता है कि जब अंतरिक्ष में जीपीएस काम नहीं करता, तब इस यान में बड़े बड़े बल्ब भी नहीं लगाए गए हैं, तो कैसे ये अपनी लैंडिंग साइट को तलाशेगा? दोस्तों, चंद्रमा के इस इलाके में काफी अंधेरा है और कुछ क्रेटर्स के पास तो अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। इसलिए इसरो ने चंद्रयान-3 में एक ऐसी कमाल की तकनीक लगाई है जो मिशन को कभी भी भटकने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 के लैंडर में इसरो ने एक नहीं बल्कि 9 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सेंसर्स फिट किए हैं जो कि इसे लैंडिंग करने में सहायता करने वाले हैं। सबसे पहले चंद्रयान में का बैंड एल्टीमीटर सेंसर को फिट किया गया है जो रडार टेक्नोलॉजी की मदद से चांद की सतह पर ऑब्जेक्ट्स और क्रेटर्स का पता लगाएगा। वहीं इसमें लेजर एल्टीमीटर भी लगा हुआ है जो लैंडिंग के दौरान लेजर फेंक कर स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह के बीच के डिफरेंस को लगातार नापता रहेगा। साथ ही इसमें लिराप नामक एक सेंसर भी लगाया गया है जो विक्रम लैंडर को सटीक नेविगेशन डेटा प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर में लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा और लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा भी लगाया गया है जो लगातार इसकी 2 आंखों की तरह काम करेंगे और अगर इन्हें आगे कोई मुश्किल दिखती है तो ये उसकी डेटा लैंडर के अंदर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को भेजेंगे जो तुरंत एक्शन लेकर लैंडर की पोजीशन बदलकर उस दुर्घटना को होने से रोक देगा। वहीं
विक्रम लैंडर में एक लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा हुआ है, जो लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 की रफ्तार को नापेगा और जरूरत के हिसाब से इसे कम ज्यादा करने के लिए इंजन को ऑन ऑफ करेगा। साथ ही इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा सेंसर भी लगाया गया है। वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में एक माइक्रो कंप्यूटर के साथ माइक्रो स्टार सेंसर भी लगा हुआ है। वहीं लैंडिंग की डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसमें टच डाउन सेंसर भी लगा हुआ है। इस तरह से विक्रम लैंडर की ये 9 सेंसर्स एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा एडवांस तकनीक की मदद से जोड़े गए हैं कि ये सभी डेटा कलेक्ट करके लैंडर के सेंट्रल सॉफ्टवेयर सिस्टम को भेजेंगे और वो ये सारी डेटा प्रोसेस करके चंद्रयान 3 को सही जगह पर सटीक तरीके से लैंडिंग करवाएगा। यानी हम यूं कहें कि इसरो ने इस बार फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है और बस हमें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को देखकर खुशी मनाने का इंतजार करना है। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि लैंडिंग के बाद जब चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों के सफर के लिए निकलेगा तो कैसे वो नेविगेट करेगा, तो बता दें कि रोवर का सॉफ्टवेयर चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है और मुसाफरी के दौरान विक्रम लैंडर की रोवर को नेविगेशन डेटा प्रोवाइड करेगा। साथ ही रोवर में भी पत्थर और क्रेटर को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये दुर्घटना का शिकार हुए बिना चांद पर सफर कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 दिशा का पता कैसे लगाएगा, तो बता दें कि इसमें लगे सेंसर सिर्फ चांद की सतह पर नहीं बल्कि पूरे अंतरिक्ष में निगरानी रखे हुए हैं और दिशा का पता लगाने के लिए ध्रुव तारे और सूर्य की मदद ले रहे हैं। जी हाँ, जैसे हम धरती से गगन की उत्तर दिशा में ध्रुव तारे को चमकते हुए देखते हैं, वैसे अंतरिक्ष और चांद से भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही है, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 दिशाओं का सटीक पता लगा पा रहा है। यानी कि जहां ध्रुव तारा दिख रहा है वो उत्तर, उसकी दाहिनी तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम और विपरीत दिशा में दक्षिण है। इसी के साथ सूरज की दिशा को देखते हुए दिशाओं का पता भी लगाया जाता है। साथियों, चंद्रयान 3 की इन सभी तकनीकों को देखकर नासा और चीन के दांतों तले उंगलियां दब गई हैं और वहां के सभी वैज्ञानिक इसी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर भारत के वैज्ञानिक इतने अक्लमंद कैसे हैं और इसरो से इन सभी तकनीकों को खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं। खैर, अब इस मिशन के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, 14 जुलाई के दिन लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने बिना थके बिना रुके पूरा 17 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाकर 1 अगस्त को रात 12 बजे के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने करीब 20 मिनटों तक चंद्रयान 3 के इंजन को फायर किया, जिससे इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में छोड़कर चांद पर जाने वाली लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी को पकड़ लिया है। इस प्रक्रिया को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहा जाता है। आपको बता दें कि चांद को फतेह करने के मिशन का ये पड़ाव काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। उसी तरह चांद पर जीत पाने की इसरो के वैज्ञानिकों की चाह ने चंद्रयान 3 को सही तरीके से आगे बढ़ने की राह दिखाई और इस तरह चंद्रयान 3 मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो गया। साथियों, इसरो के मून मिशन के कुल 10 फेज हैं और इस वक्त चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मिशन के दूसरे फेज में है। इसका अगला चरण 5 अगस्त को परफॉर्म किया जाएगा, जहां चंद्रयान 3 इस लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर सफर करने के बाद 5 अगस्त के दिन चांद के करीब पहुंचेगा। तभी इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर इसका इंजन ऑन करेंगे और लूनर ऑर्बिटर इंसर्शन की प्रक्रिया करेंगे, जिसमें चंद्रयान 3 को 180 डिग्री घुमाकर चांद की कक्षा में धकेल दिया जाएगा, जिसके बाद ये चांद के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब तक दुनिया के 11 देश अपने मून मिशन को भेज चुके हैं, लेकिन उनमें सिर्फ अमेरिका, रशिया और चीन ही अपने मून लैंडिंग मिशन में सफल हो पाए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन पिछले 25 सालों से अपने अरबों रुपए खर्च करके अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से कंपटीशन में लगा हुआ है। वहीं रशिया और अमेरिका तो पिछले 65 सालों से अपने मून मिशन कर रहे हैं, जबकि भारत ने तो चांद पर लैंडिंग करने का सपना ही साल 2014 में देखा था और 2019 तक तो हमने अपने चंद्रयान 2 को चांद पर पहुंचा भी दिया था। हालांकि उस मिशन में हमें 90 से 95% कामयाबी मिली थी। हम चांद पर लैंड करने में फेल हो गए थे, जिसके अगले 4 सालों में ही हमने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए रवाना कर दिया है।
और वो भी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ कि जिसे देखकर नासा और चीन के वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 में लगी इसरो की ये सुपर एडवांस तकनीकी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अब तक देख रहे हैं तो बेशक वीडियो को तो जरूर ही पसंद किया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।